आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th कॉमर्स का 5th पार्ट जर्नल एंट्री। बच्चों, अब हमें बिल्डिंग की नींव खड़ी कर ली। अब हमें बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग को क्या करना है बच्चों? कंस्ट्रक्ट करना है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही है अकाउंट्स में जर्नल एंट्री। बेटा, जर्नल एंट्री आज जो आप जर्नल एंट्री सीखेंगे वो हमारे आगे तक एंड तक 11th के जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर में काम आने वाली है। इसीलिए इस सेशन को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखना। हालांकि जर्नल एंट्री के हमने रूल कंसेप्ट पहले थर्ड और फोर्थ में देख लिए हैं। जिन बच्चों ने मेरा थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में आपके पास लिंक आ रही है, आई बटन को क्लिक करना। आई बटन पर आपको सारी चीजें दी हुई हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक। हालांकि अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जाके 11th प्ले लिस्ट पे जाना। प्ले लिस्ट में 11th का फोल्डर मिलेगा, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, इसके साथ बच्चों आपके लिए एक और खुशखबरी ये है, जैसा थंबनेल पे पढ़ पा रहे हो कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 अटेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल दीपशिका कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करो। दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। बच्चा कल से मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव फेस टू फेस 5:30 पे आ रही हूँ। 5:30 PM रेगुलर क्लास चलेगी मेरी 11th कॉमर्स। बच्चों, 11th कॉमर्स वाले अभी तक अगर आप नहीं जगे हो तो जग जाओ। रीजन बिहाइंड जगने का ये है, जुलाई से धीरे धीरे लॉकडाउन, हालांकि आज लॉकडाउन का फोर्थ पार्ट शुरू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन नॉर्मल होता जा रहा है। धीरे धीरे वो लोग ओपन करते जा रहे हैं। आई थिंक जुलाई तक आपके स्कूल सेशंस ओपन हो जाएंगे। स्कूल्स के टीचर्स के बाद बहुत हेवी टारगेट रहेगा, आपको सिलेबस बहुत फास्ट करवाएगी। इससे बेटर है आप पहले से ही अवेयर हो जाओ, पहले से ही देखो। आपको करना ये है, रोज मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है। इवनिंग 5:30 दीपशिका कॉमर्स क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। रोज आप मुझसे 5:30 पे मिलोगे। 5:30 ऑनवर्ड्स बच्चा, 5:30 ऑनवर्ड्स बच्चा मैं आपके साथ रोज रहूंगी। रोज मैं आपको पढ़ाती चलूंगी। पढ़ाने के टाइम पर जैसे जैसे डाउट आते जाएंगे आप चैट बॉक्स में डालते जाना, मैं उसी समय ऑन स्पॉट आपके डाउट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट, और मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी और रोज 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी और नेक्स्ट डे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, सॉल्यूशन दूंगी, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर से मैं वो करवाऊंगी, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इससे बेटा आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर में बच्चा कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, फेस टू फेस क्लासेस में आपके पास क्या रहती है? कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और बच्चों, आपको मालूम ही है हमारे यहाँ का रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 रहता है। रीजन बिहाइंड बेटा, हमारे साथ सबसे पहले है कि हमारे साथ सीए टीम जुड़ी हुई है। हर सब्जेक्ट पूरे सीए पढ़ाते हैं, नॉन सीए एक भी नहीं पढ़ाता। जैसा कि हमने बच्चे जर्नल एंट्री में देख लो ध्यान से, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था, मैंने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंट्स के डेफिनेशन में पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा तो एंट्री नहीं करते, बिजनेस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते। फिर हमने कहा कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी हो। तीसरी हमने स्टेप पढ़ी थी रिकॉर्डेड, याद करो। तीसरी हमने बच्चा स्टेप क्या पढ़ी थी? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग में जब मैंने पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल। हाँ बच्चा, आज आ गए हम जर्नल पर, बिल्कुल बकायदा, जैसे आप देख पा रहे हो आज आ गए हम जर्नल पर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, मनी टर्म्स से मेजरमेंट करने के बाद उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए बेटा, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है लिखना, कहीं लिखना। लेकिन हम लोग जैसे मम्मी घर के खर्चों के लिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मम्मी घर के खर्चों के लिए रफली लिखती है, इतना मैंने गार्ड को दिया, इतना मैंने हाउसमेट को दिया, इतना मैंने सब्जी वाले को दिया। लेकिन बच्चा, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैंने वहां वर्ड याद करना दिखाया था, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का क्या मैडम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है? बिल्कुल बच्चा, ये रहता है फॉर्म ऑफ जर्नल। इस लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको जर्नल एंट्री ऐसे याद हो जाएंगी, सॉरी, जर्नल एंट्री इस तरीके से काम करेगी आपके लिए कि 2 मिनट में आपके दिमाग में क्लिक होनी है वो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बेटा 5 कॉलम होते हैं। एक होता है डेट, पहला कॉलम होता है बच्चा डेट। दूसरा, अब अभी मैं जो ये लिख रही हूँ वो आपको ये लिखना है, नंबर नहीं लिखनी, डेट याद करवाने के लिए। दूसरा होता है बेटा पर्टिकुलर।
तीसरा कॉलम होता है लेजर फॉल्यू और चौथा कॉलम होता है अमाउंट और डेबिट और चौथा कॉलम पांचवा कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और बच्चा क्या होगा अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और बच्चा क्या होगा अमाउंट क्रेडिट। डेट हमने कहा था, डेट में हमने कहा था हर ट्रांजेक्शन को साल में 365 दिन में जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको लिखेंगे। तो डेट में कौन सा ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आज है बेटा 18 मई, 18 मई को बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ लिखोगे 18 मई, यहाँ लिखोगे बच्चे क्या लिखोगे 18 मई। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ होगा, पर्सनल नहीं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, पर्टिकुलर में। अब मैडम आप एक बात बताइए, सिस्टमेटिक फॉर्म क्या। सिस्टमेटिक फॉर्म पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट के लिए खटखट पुराना रिवाइज करवा रही हूँ। मैंने आपको कहा था अगर कोई भी चीज लेते हैं, अगर कोई भी चीज लेते हैं, लेना, लेना यानी क्या करते हैं लेने को डेबिट, और देना यानी बेटा क्या करते हैं क्रेडिट। यही कहा था, लेना यानी डेबिट होता है और देना यानी क्रेडिट होता है। ये मैंने कंसेप्ट बताया था। दूसरा मैंने कंसेप्ट ये बताया था, ये वाली चीजें पढ़ाई थी, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है बच्चा, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट, एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अगर एसेट घटता है, अगर एसेट घटता है तो क्या होता है क्रेडिट। एक्सपेंसेस जनरली घटते नहीं है तो एक्सपेंस को हम ये काट देते हैं। लाइबिलिटी घटती है तो लाइबिलिटी का ओरिजिनल फॉर्म क्रेडिट रहता है, लेकिन लाइबिलिटी घटती है तो बच्चा क्या होती है डेबिट। इनकम घटती नहीं है जनरली, अगर घटेगी तो डेबिट, और कैपिटल घटती है तो बेटा क्या होती है डेबिट। ये मैंने सीखा था, लेने देने को मैंने मॉडर्न अप्रोच से लिंक करवाना सिखाया था। अब सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान देना, इधर देखना। फर्नीचर हमने किया बेटा परचेज। अब हमको, मैंने आपको सिखाया था फर्नीचर परचेज, हमने बच्चे लिया क्या था फर्नीचर लिया था। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को बेटा हम क्या करेंगे डेबिट, और दिया क्या, लिया तो फर्नीचर, दिया क्या कैश, तो बच्चा कैश अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। अब देखना सिस्टम देखना, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ऐसे, कॉलम बनाएंगे पहले तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इधर देखो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ लिखोगे, लेजर फॉलियो ना लिख के बच्चा क्या लिखोगे एलएफ लिखोगे, एलएफ लिखोगे। अमाउंट, अमाउंट को एएमटी आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, और डेबिट को डीआर लिखोगे, और बच्चा क्या आ जाएगा अमाउंट क्रेडिट। अब इधर देखो, जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो भी हम क्या करेंगे बच्चे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अब फर्नीचर, बिजनेस का फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस का फर्नीचर खरीदा तो रिकॉर्ड करना ही है। अब मैडम देखो, फर्नीचर खरीदा, लिया क्या फर्नीचर, लिया आया क्या फर्नीचर, जो लेते हैं या जो लिया उसको क्या करते हैं डेबिट, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। देखो 18 मई 2020 को बच्चा फर्नीचर लिया तो इसको प्रेजेंट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद गया क्या, दिया क्या, देने को क्रेडिट करते हैं, दिया क्या कैश, तो कैश गया तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट ऐसे नहीं लिखोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट ऐसे नहीं लिखोगे बेटा, आज से याद रखना, जो चीज क्रेडिट में आती है उसको लिखते, क्रेडिट डिनोट ना करके उसको लिखते हैं टू, उसको क्या लिखते हैं टू, बिल्कुल। और ये टू लिखा कहाँ जाता है, फर्नीचर के साथ साइमल्टेनियस नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। डेबिट के बाद एक लाइन छोड़ के हल्का सा स्पेस देना है, हल्का सा आपको क्या देना है बच्चा स्पेस देना है, ठीक है, हल्का सा आपको स्पेस देना है। तो जैसे मैंने देखे रखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट आएगी, क्रेडिट को डिनोट किया जाता है टू से, तो टू क्या आ जाएगा बच्चा, टू आ जाएगा कैश अकाउंट, टू आ जाएगा कैश अकाउंट। जो भी चीज डेबिट करेंगे, जो भी चीज डेबिट करेंगे उसको अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को किससे डिनोट किया जाता है टू कैश अकाउंट से। अब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से सुनना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट में ये आएगा 1 लाख रुपए, ये डेबिट कॉलम में आएगा, और टू किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रेडिट को, तो ये क्रेडिट कॉलम में आएगा बच्चा 1 लाख रुपए, ऐसे करके आता है।
समझ आ रहा है, ऐसे करके आता है। अब देखो अगर एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स कोई भी पर्सन इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, इसको नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा, इधर देखना, फर्नीचर अकाउंट क्या कर देखेगा, फर्नीचर अकाउंट डीआर, हम बोलते हैं डीआर यानी डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट ऐसे पड़ेगा। अब हमें ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स के सिस्टम में, अकाउंट्स का सिस्टम बोलता है ऐसे ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन हमने अपने ट्रांजेक्शन बाहर वाले यूजर्स को भी पढ़ाना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था यूजर्स कौन होते हैं। अब यूजर्स जरूरी नहीं है ना कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, तो बच्चा ध्यान देना, जब भी हम फर्स्ट यूजर्स को पढ़ाएंगे तो उसको कहीं पे हल्की समरी देंगे, उस समरी को अकाउंट्स में कहा जाता है, उस समरी को भाई अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, नरेशन। उस एक्सप्लेनेशन को अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, नरेशन। नरेशन, अब नरेशन जब भी कोई एक जर्नल एंट्री कर लोगे ट्रांजेक्शन्स की, उसके नीचे आप लिखोगे नरेशन। नरेशन कैसे लिखोगे, इधर देखना, नरेशन में लिखोगे बीइंग, वर्ड हमेशा कंपलसरी होता है, बीइंग, किसी भी चीज के आगे बीइंग जोड़ना, बीइंग। बीइंग, अब एक नॉन कॉमर्स बच्चे को या नॉन कॉमर्स पर्सन को समझाना है कि ये हमने क्या किया है, तो यहां लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज। ये नरेशन किसके लिए है, लोगों को समझाने के लिए। और अकाउंट्स में सिस्टम क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अब सुनो ध्यान से, ये पहला हमने ट्रांजेक्शन्स किया था फर्नीचर परचेस। अब बच्चा इधर देखना, सेकेंड ट्रांजेक्शन किया है रेंट पेड। अब बेटा इधर देखना, हाँ एक चीज और, सेकेंड ट्रांजेक्शन करने से पहले मैं आपको इसको मॉडर्न अप्रोच में भी दिखाती हूँ। फर्नीचर परचेज किया, मॉडर्न ऑफ फर्नीचर एक एसेट है, याद है ना, फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा। ठीक, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बिजनेस में बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। देखो एसेट बढ़ा तो बच्चा क्या हो गया, डेबिट। ध्यान से सुनना, और कैश गया, कैश भी एक एसेट है, कैश गया यानी एसेट डिक्रीज हो रहा है। अगर जो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं बच्चा, क्रेडिट। उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, बिल्कुल हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया बच्चा, क्रेडिट। अब देखते हैं बेटा रेंट पेड, इसलिए हो गया कवर। देखना रेंट पेड, अब देखो दोनों कंसेप्ट से समझा रही हूँ। रेंट पेड, रेंट क्या है, एक्सपेंस है। बच्चा ध्यान से देखना, रेंट क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस बढ़ा तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, तो रेंट को एक्सपेंस अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे, डेबिट करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे। बदले में क्या दिया हमने, कैश दिया, कैश गया, एसेट कम हो गया। एसेट अगर कम होता है तो बच्चा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि अभी मैंने सिखाया आपको कैश क्रेडिट करते तो उसको क्या कहते हैं, कैश। फॉर एग्जांपल 19 मई 2020 को हमने ये रेंट पे किया। देखो रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, बदले में क्या गया हमारा, कैश गया। कैश एसेट है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, ऐसे समझो। या दूसरे तरीके से समझो, लेने देने से लिया क्या हमने, रेंट पे किया। क्यों पे किया बेटा रेंट, क्योंकि हमने सर्विस ली। सर्विस ली, कौन सी सर्विस थी, रेंट की सर्विस थी, तो सर्विस ली तो रेंट अकाउंट डेबिट। सर्विस ली ना तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और दिया क्या, कैश दिया, कैश दिया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट। किसी भी तरीके से समझ सकते हो, लेने देने से समझ सकते हो, मॉडर्न अप्रोच से समझ सकते हो, दोनों में से किसी से भी समझ सकते हो। अब अच्छा रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट। अब लोगों को समझाने के लिए क्या लिखोगे आप, नरेशन लिखोगे। नरेशन में क्या आ जाएगा बच्चा, बीइंग रेंट पेड। बीइंग क्या लिखोगे, रेंट पेड। ठीक है, आ जाओ बच्चा, अब सुनो ध्यान से, इधर देखना। अब इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन है भाई रेंट रिसीव्ड। अगला क्वेश्चन है भाई रेंट क्या रिसीव्ड, ₹40,000। अब बच्चों इधर देखो, रेंट रिसीव रुपीस कितना है बेटा, 40,000। रेंट रिसीव किया, अब रिसीव क्या किया, लिया क्या, कैश। तो बच्चा कैश क्या होगा, डेबिट। कैश क्या होगा, डेबिट। लिया क्या, कैश, तो लिया क्या, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा। और क्यों लिया कैश, क्योंकि हमने सर्विस दी।
लेने को डेबिट करते हैं, देने को कौन सी सर्विस ली, रेंट लिया, तो सर्विस दी को क्या किया, क्रेडिट, ऐसे समझो। या दूसरा तरीका देखो बच्चे, इधर ध्यान देना, रेंट रिसीव क्या आया, कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। अब बच्चा इधर देखो, रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या है, सोर्स ऑफ फंड है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड है। क्या रेंट लेना कभी वापसी के इंटेंशन से, नहीं, नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल को हम क्या कहते हैं, इनकम। नॉन रिफंडेबल को बच्चा हम क्या कहते हैं, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। समझ आ रहा है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फॉर एग्जाम्पल 20 मई को रेंट रिसीव किया तो कैश आया, कैश आया, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। अब रेंट क्या था, रेंट रिसीव किया, सोर्स है, पैसा आया कि गया, आया, पैसा आया बेटा, पैसा आया तो सोर्स है, कौन से फॉर्म में आया पैसा, इनकम के फॉर्म में। इनकम बढ़ती है तो बच्चे क्या होती है, क्रेडिट, तो टू क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट। ठीक है, टू क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड, कितने का रेंट मिला भैया, 40,000 का। अब देखो बेटा, देखो अकाउंट्स में दोनों एंट्रियां देखो, ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अब रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी एक्सपेंस अकाउंट टू डेबिट हो रहा है यानी रेंट खर्चा है। यहाँ रेंट अकाउंट बच्चा क्रेडिट हो रहा है यानी रेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी इनकम, 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 यहाँ रेंट मिल रहा है। देखो अगर हम अकाउंट्स, हम तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, तो बेटा रेंट क्या है, पहले तो ये देखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने पहचान लिया कि रेंट दिया क्योंकि कैश गया, और रेंट रिसीव हुआ तो देखो बेटा कैश आया, तो हमें हमें ये मालूम है कैश हमारे कौन से फॉर्म में आया है, इनकम के फॉर्म में। कैश हमारे कौन से फॉर्म में आया है बच्चे, इनकम के फॉर्म में। तो ये करते हैं, इस तरीके से करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। अगली एंट्री करते हैं, सुनो ध्यान से, अगली एंट्री, अगली एंट्री फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगली एंट्री है, फोर्थ एंट्री है, हमने 20 तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इन कैपिटल क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 3 लाख की। बिजनेस में कैपिटल बढ़ी, बिजनेस में कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट मैडम हमने क्या कहा है, क्रेडिट। अब बदले में बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, एसेट बढ़ा तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा भैया, डेबिट। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर देखो एंट्री क्या होगी, 20 मई की अगेन एंट्री हो गई, बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, तो कैश अकाउंट बच्चा क्या होगा, डेबिट। टू बेटा क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बढ़ा ना, लाइबिलिटी बढ़ी बिजनेस की, याद है ना, कैपिटल एक परमानेंट लाइबिलिटी होती है, कैपिटल एक क्या होती है, परमानेंट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चा, इंट्रोड्यूस। समझ आ रहा है, बीइंग कैपिटल क्या आ जाएगा, इंट्रोड्यूस। बढ़ू आगे, आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस की और क्या कर सकते हैं बेटा, इधर देखो, इधर देखो, उसके बाद आया गुड्स परचेस। बेटा क्या आया, गुड्स परचेस ₹30,000, हमने गुड्स खरीदे कितने के, 30,000, तो हमने लिया क्या, गुड्स। गुड्स परचेस को बच्चा हमने सीखा है कौन सा अकाउंट कहते हैं, गुड्स परचेस को बच्चे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेस अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट हमने लिया क्या, गुड्स, लेने देने के कंसेप्ट से समझो, लिया क्या, गुड्स। फॉर एग्जांपल ये भी 20 मई को है, गुड्स, गुड्स परचेस को हमने क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट। और दिया क्या हमने, बताओ बेटा, दिया क्या हमने, कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चा, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश दिया गुड्स लिए, कैश दिया गुड्स लिए, ये लेने देने से करो या मॉडर्न अप्रोच से करो। मॉडर्न अप्रोच में गुड्स परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंस। गुड्स परचेस हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, बताओ, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और कैश गया, कैश एक एसेट है, एसेट जाती है तो क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। चलो अगली एंट्री, अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों से ट्यूशन फी रिसीव हुई, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों से बच्चा क्या रिसीव हुई, ट्यूशन फी रिसीव हुई, कितने की ट्यूशन फी रिसीव हुई, 50,000। अब सुनो, दीपशिखा को मिला क्या, कैश मिला, कैश एक एसेट है, एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट।
ट्यूशन फी रिसोर्स ऑफ फंड है, रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल इंटेंशन है, रिफंडेबल होता है तो लाइबिलिटी, नॉन रिफंडेबल इंटेंशन होता है तो इनकम, इनकम बढ़ती है तो बच्चा क्या होती है, क्रेडिट। ये इनकम कौन सा अकाउंट है, ये इनकम कौन सा अकाउंट है, ट्यूशन फी। बदले में ट्यूशन फी क्यों मिली, बदले में क्या आया, कैश आया, बदले में बच्चा क्या आया, कैश आया। तो इधर आ जाओ, 20 मई को हमने किया, हाँ यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स बेटा क्या है, परचेज। और ट्यूशन फी मिली, ट्यूशन फी मिली तो बच्चा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या आ जाएगा, ट्यूशन फी अकाउंट। कितना मिला कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट, बच्चा कितना मिला, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की ट्यूशन फी मिली। नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग ट्यूशन फी रिसीव, बीइंग ट्यूशन फी रिसीव। ठीक, ये थी हमारी कैश आया और ट्यूशन फी इन द फॉर्म ऑफ इनकम है। और लेने देने को देखे तो लिया क्या बेटा, कैश, कैश लिया तो यानी कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ट्यूशन फी अकाउंट, ट्यूशन फी अकाउंट, एक बात बताओ, कैश लिया क्यों लिया, क्योंकि हमने सर्विसेज दी, उस सर्विसेज का नाम क्या है, ट्यूशन फी, उस सर्विसेज का नाम क्या है, ट्यूशन फी। तो बच्चा ये कंसेप्ट होता है लेना और देना। ठीक, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने सीखा फॉर्मेट होता है। पहले तो देखो बिजनेस में जो पैसा आया और पैसा आया उसका ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम है। सिस्टम में कितने कॉलम होते हैं बच्चे, बताओ, सिस्टम में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अगर बच्चा एसेट बढ़ता है तो उस एसेट अकाउंट को डेबिट करो, और अगर एसेट घटता है तो एसेट अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करो। कैपिटल बढ़ता है तो, कैपिटल बढ़ता है तो बच्चा क्या करो, क्रेडिट करो। और कैपिटल घटता है तो बच्चा क्या करो, डेबिट करो। इनकम क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। ठीक, और बकायदा इसको इन ट्रांजेक्शन्स में सिस्टमेटिक वे में लिखना है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, बाद में एक एक्सप्लेनेशन लिखना है। उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, नरेशन। नरेशन कुछ भी नहीं है, नरेशन स्टार्टिंग होगी बीइंग से, बाकी ट्रांजेक्शन्स को सिंपल वे में रिकॉर्ड करना है, समराइज फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन हम फटाफट और करते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन हम और करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं अपने सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवाती हूँ। कैपिटल इंट्रोड्यूस, याद करो ये सारे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में चल रहे हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ चल रहे हैं, बिजनेस में। उस बिजनेस का नाम है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड नाम है। कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख, अब बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख। बेटा सेकंड है लोन रेज, कुछ उसने बिजनेस से लोन भी लिया। बिजनेस के लिए एक्स लिमिटेड ने बिजनेस के लिए क्या लिया, लोन भी लिया। गुड, ये पैसा आ गया। पैसा आने के बाद बच्चा उसने क्या किया, खर्चा किया, यूटिलाइजेशन करना है। कुछ यूटिलाइजेशन करने के लिए उसने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। बेटा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 2 लाख का। अब उसका फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी की दुकान थी तो स्टेशनरी खरीदेगा। अब जो बंदा रीसेल करने के लिए स्टेशनरी खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, गुड्स परचेज। उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स परचेज। उसे 1 लाख रुपए का भैया क्या किया, गुड्स भी खरीदा। उसको स्टेशनरी खरीदने के बाद अब उस स्टेशनरी को सेल भी करेगा, तभी तो धंधा यही तो होता है, बिजनेस करना। ठीक, तो उसको भैया वो सेल भी करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड किया डियर उसने 1,50,000 रुपए का। साथ में उसने बिल्डिंग का भैया रेंट भी दिया, तो रेंट पेड को हम रेंट पेड लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, रेंट, चलो रेंट पेड है फॉर एग्जाम्पल 80,000। ये बिजनेस के बच्चे ट्रांजेक्शन है। अब ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, अब उसको कहीं लिखना है। लिखने को बच्चों हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। लिखने को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। देखना कैसे फटाफट में जर्नल एंट्री करती हूँ। तो चलो बच्चों जल्दी से फटाफट हम 6 ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट हमने सीखा है। देखो यही होता है ना फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यही है कि नहीं है।
देखो पहला 5 कॉलम बनाए मैंने, पहला कॉलम डेट का बनाया, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का बनाया, तीसरा कॉलम लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो को हम शॉर्ट में लिखेंगे। ये क्या होता है बच्चों, आगे सीखेंगे। अमाउंट डेबिट, जो डेबिट करना होगा अकाउंट उसको डेबिट करेंगे, अमाउंट क्रेडिट। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनो। कैपिटल इंट्रोड्यूस बिजनेस में पहले तो लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, लिखोगे ऐसे लिखोगे बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या लिखोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बच्चा क्या लिखोगे, एक्स लिमिटेड। सुनो ध्यान से सुनना, कैपिटल इंट्रोड्यूस, बच्चा ध्यान देना, कैपिटल इंट्रोड्यूस बिजनेस में कैपिटल आई। अब बेटा बिजनेस में ओनर ने, एक्स ने क्या लगाया, एक्स ओनर है, उसने अपना क्या लगाया होगा, बिजनेस में क्या लगाया होगा, कैश लगाया। तो बिजनेस को कैश मिला, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट। तो बेटा इधर आया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। अब बच्चों ये जो कैश आया वो पैसा आया सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बेटा किस फॉर्म में आया है, लाइबिलिटी के फॉर्म में आया है या लाइबिलिटी के फॉर्म में आया है, इनकम के फॉर्म में आया। मैडम कैपिटल लाइबिलिटी होती है तो कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल को बच्चा क्या करेंगे, क्रेडिट। एक लाइन थोड़ा सा स्पेस छेड़ के दो टू क्या कर दोगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। टू क्या कर दोगे, कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बच्चा, कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा, ये अमाउंट में 5 लाख कैश टू डेबिट होगा। कैपिटल तो 5 लाख से क्या हो जाएगा भैया, कैपिटल तो 5 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भैया, क्रेडिट होता है। अब मैडम नरेशन क्या लिखें, नरेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखते हैं, बीइंग कैपिटल, क्या लिखते हो बच्चा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, यही लिखते हैं ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब मैडम आपने डेट तो दी नहीं बच्चा, डेट ना दियो तो डेट कॉलम में क्या लिखते हैं, न्यूमेरिक लिखते हैं 1। ठीक, डेट ना दियो तो डेट कॉलम में क्या होता है, न्यूमेरिक। समझ आया। अब आ जाओ बच्चा, सेकंड क्या है, लोन रेज। अब बेटा देखो, लोन रेज बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, कैश बढ़ा, बिजनेस में पैसा आया, पैसा लोन रेस क्या हुआ, लोन दिया किसी से, हमने एक्स लिमिटेड ने किसी से जाके लोन लिया, कैश आया, कैश एक एसेट है, एसेट आता है तो बच्चा क्या होता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा कौन से फॉर्म में आया, देखो आता कैश है या जाता कैश है, लेकिन वो कैश कौन से फॉर्म में आया, कैश आया लोन के फॉर्म में। लोन एक क्या है, लाइबिलिटी। बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ी की घटी, बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा क्या होता है, क्रेडिट। तो उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन अकाउंट। उस लाइबिलिटी का नाम क्या है, लोन अकाउंट। कैश बच्चा कौन से फॉर्म में आया, लोन के फॉर्म में आया, कैश लोन के फॉर्म में आया। कितना आया बच्चा, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक, यहां आ जाएगा 1 लाख। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग लोन रेज। नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग लोन रेज। समझ आ रहा है, नरेशन क्या हो जाएगी बच्चा, बीइंग लोन क्या हो जाएगा, रेज। आ जाओ, अब सुनो, अब ध्यान दो, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, इधर ध्यान देना, थर्ड एंट्री है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदा, आया क्या, फर्नीचर, गया क्या, कैश, कैश गया तो एसेट कम हुआ, एसेट कैश का कम हुआ तो, एसेट कैश का कम हुआ तो क्या आएगा, जाएगा, क्रेडिट होगा, कैश कम होगा, क्रेडिट होगा, और आया क्या, फर्नीचर। एसेट कौन सा बढ़ा, फर्नीचर। एसेट बढ़ता है तो बच्चा क्या होगा, डेबिट, फर्नीचर बढ़ा। और गया क्या, कैश, गया क्या, कैश। तो टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग, नरेशन क्या होगी बेटा, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक, बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने का खरीदा बेटा, 2 लाख का। सुनो ध्यान से, अरे बेटा बहुत आसान है, करना बस आपको क्या है, पहले तो कैश आता है, एसेट आता है तो डेबिट, एसेट जाता है तो क्रेडिट। बेटा कैश आता है तो ध्यान देना वो कौन से फॉर्म में आ रहा है, या तो वो कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है या वो लाइबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है। कैश जा रहा है तो कौन से फॉर्म में जा रहा है, या तो वो एसेट के फॉर्म में जा रहा है या खर्चों के फॉर्म में जा रहा है। एसेट आता है तो डेबिट, खर्चे होते हैं तो डेबिट। अगर कैश आ रहा है यानी लाइबिलिटी के फॉर्म में आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो बच्चा क्या होगा, क्रेडिट, इनकम बढ़ी तो क्या होगा, क्रेडिट। अब बच्चा गुड्स परचेज, ध्यान से सुनना, गुड्स परचेज, पहले तो कैश गया, कैश गया तो क्रेडिट। मैडम कैश कौन से फॉर्म, कैश गया यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड,
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में गुड्स परचेज को हम बच्चा क्या कहते हैं, परचेज अकाउंट। वैसे भी गुड्स आया ना, गुड्स आया, लिया क्या हमने, गुड्स लिया। गुड्स परचेज को बच्चा हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, जल्दी बताओ, परचेज अकाउंट। क्या कहेंगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट तो बच्चा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से, 1,00,000 से। आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन क्या लिखोगे बच्चा, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अब गुड्स सोल्ड, अगली एंट्री बच्चा क्या है, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड किया यानी गुड्स चला गया, बदले में क्या आया, कैश आया। कैश आया, एसेट बढ़ा तो, और कैश लिया, क्या लिया, जो लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। और सेल क्या किया, गुड्स। गुड्स सोल्ड को कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। गुड्स सोल्ड को बच्चा हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। ठीक है, वैसे भी कैश आया। अब सोर्स है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है। ये सोर्स कौन से फॉर्म में आया, बताओ, ये सोर्स कौन से फॉर्म में आया। ये सोर्स नॉन रिफंडेबल, लाइबिलिटी तो नहीं है, लाइबिलिटी में कैपिटल और लोन आते हैं। इनकम, इनकम क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो सेल अकाउंट में पैसा जो आता है वो इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। चलो, अगली नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स क्या हो जाएगा बच्चा, सोल्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं, इधर देखो, नेक्स्ट रेंट पेड किया तो कैश गया, कैश गया। रेंट क्या है, खर्चा, पैसा गया कौन से फॉर्म में, एसेट लिया है कि रेंट लिया, रेंट। रेंट पे किया तो रेंट एक एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से होगा बच्चों, 80,000। कितने से होगा, 80,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। तो बच्चों ये थी हमारी आज जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री। अब कल से हम उधार की जर्नल एंट्रियां सीखेंगे, उधार पे लेना देना, और बहुत सारी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स की डील जो करेंगे, उसके साथ बिजनेस की जर्नल एंट्रियां सीखेंगे। बेटा याद रखना, कल से मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगी, सारे 11th कॉमर्स के स्टूडेंट 11 लाइव रहूंगी 5:30 PM। आप लाइव जरूर अवेलेबल रहना। प्लस ये वीडियो जितने बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन, जितने 11th कॉमर्स के बच्चों को शेयर कर सकते हो कर लो। तो कल से हम फेस टू फेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड नहीं, फेस टू फेस लाइव 5:30 PM यूट्यूब पर, दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक, चलो मिलते हैं कल। ठीक, ओके, बाय।